मैम दिल से शुक्र है कि आप हमारी सुन रहे हो, पर मैम जो अभी बड़े बड़े न्यूज है हमारी नहीं सुन वो ड्रामा वो डिप्रेशन में उसका देख की मौत हो चुकी है, वो मेरी दोस्त की। मेरे भीगने में तो कोई तकलीफ है नहीं, पर मेरा कैमरा और ये माइक जो लगातार भीग रहा है उससे आप लोगों तक खबर पहुंचाना और ये तस्वीर दिखाना जरूर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। रात के 11:15 बज रहे हैं, जंतर मंतर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों का भी जमावड़ा है, युवाओं का जमावड़ा है। और वो तस्वीर अगर कोई सोच रहा है कि 20 तारीख बीत गई तो जंतर मंतर खाली हो गया, वो गलत है। जो एंट्री गेट है वहां की तरफ जब आप देखते हैं तो 11:15 बजे रात में भी रेला चला आ रहा है। छात्र, युवा, बच्चे और खास बात लड़कियां इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए लगातार अंदर की तरफ रुख कर रहे हैं। सुबह की जो तस्वीर थी वो सबने देखी, लेकिन रात की तस्वीर भी कहीं आप चूक न जाएं, इसलिए वो तस्वीर आपको मैं इस वक्त दिखाने आई हूँ। नवीन, अगर आप एक बार 360 डिग्री एंगल यहाँ पे करके दिखाएंगे तो जो व्यूअर है वो ये समझ पाएगा कि अभी भी यहाँ पर जोश भी वही बाकी है और यही जुनून बाकी है। जिस बात को लेके जंग शुरू हुई थी वो बात अभी बाकी है और इसीलिए ये जंग, ये भीड़, ये जज्बा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आप जो लोग यहाँ हैं उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ हमें यूथ भी दिखाई दे रहे हैं जिनको आज सुबह जब लाठीचार्ज हुआ तो उनको चोट लगी है, उनसे भी हम बात करेंगे और बाकी जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी सबकी आवाज आप तक हम पहुंचाएंगे। नवीन, हम अगर थोड़ा आगे चल के दिखा पाए, आप यहाँ पे कब से हैं? सुबह से या उसके बाद? नहीं, हम तो रोज आते हैं। अच्छा, मैं कंटिन्यू 20-22 तारीख ना तब से आने लगा। थोड़ा मेरे व्यूअर्स को बताइए, आप यहाँ 20-22 दिन से आ रहे हैं तो क्या 20-22 दिन में जो जोश है वो कम हुआ है? बहुत ज्यादा बढ़ा अभी। हाँ। बहुत ज्यादा बढ़ा अभी उस जोश से बहुत ज्यादा। अब तो जो कल का डेट में था तो हम देख के हैरान हो गए, इतना आदमी। और आज का डेट सुबह आदमी चारों तरफ, पूरा दिल्ली हर देखो मेट्रो स्टेशन सारा कुछ बंद कर दिया इन्होंने। इसका आसपास में 3-4 मेट्रो स्टेशन लॉक कर दिया, ये आदमी आ नहीं पाए। फिर भी आदमी पैदल आया, हम लोग यहाँ पे आ नहीं पाया, सुबह ब्लॉक कर दिया था। हम लोग बाहर में था। अच्छा। जनपद रोड में था। हाँ। तो आपके साथ कितने लोग थे सुबह? हाँ, मैं और मेरा मिसेज। अच्छा। मैं और मेरा मिसेज आया। हाँ। दोनों आता है हर रोज। हाँ। और काफी आदमी, कम से कम मैं क्या बताऊं, पूरा जनपद भरा हुआ है। आप भी स्टूडेंट हैं? यस, मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ। हाँ। मैं 6:30 बजे अपनी शिफ्ट ओवर करने के बाद यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मेरे भाई लोग अगर लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं तो बिल्कुल जरूर इकट्ठा होना चाहिए और मोदी गवर्नमेंट से हम इस्तीफा लेके ही मानेंगे क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पूरे देश को लूट लिया है। आप स्टूडेंट हो? जी, मैं तो देख पा रही हूँ आपने बैग भी टांगा हुआ जी, मेरा बुक सब है। मैंने जब जस्ट मैं सुबह मॉर्निंग में गया कोचिंग, वहां से यहाँ पे आया हूँ। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा इस सरकार से कि चाल चलना कोई पुलिस वालों से सीखे, क्योंकि जो टूटी हुई गाड़ियां थी वो लाके बाहर खड़ी कर दिया। उन्होंने बोला स्टूडेंट ने वॉलेंट क्रिएट किया इसलिए हमने लाठी चार्ज किया, जबकि वो टूटी हुई गाड़ियां ऑलरेडी बाहर आई। जब मैंने अपनी लेके आया ट्रक लेके आया, उसमें पत्थर भरा हुआ है और उसके बाद जब हम लोग आवाज उठा रहे, डंडे से मारे जा रहे जानवरों की तरह। ये देखिए फोन तोड़ा गया, मैंने बचने के लिए ऐसा किया, उन्होंने फोन पे मारा गया लाठी और बाल पकड़ के घिचेड़े जा रहे हैं। आपने ये खुद देखा कि टूटी गाड़ियां लाई गई? मैंने अपने आंखों से देखा। 7:13 पे मैंने एंट्री भी देखा, मैंने खुद देखा। ये टाइम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 7:13 पे एंट्री करा गाड़ी। मैं सिर्फ मोदी जी से सवाल करूंगा एक ही चीज, हमने आपको लोकतंत्र के देश है, हमने आपको वोट दिया, क्या ये गलती होगी हमारे माँ बाप से ये गलती होगी कि हमने आपको वोट देकर बिठाया वहाँ पे? बस मैं यही बोलना चाहूंगा और कुछ नहीं। और जितना भी डंडे बरसा ले, कुछ भी कर ले, आंसू के गोले फेंके हम पे जो जानवरों पे फेंके जाते हैं, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आप हमें तोड़ दीजिए लेकिन हमारे दिल में जो है ना वो कभी नहीं टूटेगा। मैं ये एक और चीज बोलना चाहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा देगा? उसकी जो बेटी है वो बीएस में पढ़ी है, IPS IAS जितने भी पॉलिटिशियन है सबके बाहर बेटियां पढ़ी बाहर, तो क्यों इस्तीफा देगा? बस इतना ही। लेकिन कुछ भी कर ले वो, हम लोग नहीं मानेंगे। जितना जनता सब बाहर। क्या नाम है आपका? गौरव। कितनी उम्र है?
19 साल है मेरा। 19 साल की उम्र में जो जज्बा आपके अंदर है, ये 29 साल में भी बना के रखना, 39 साल में भी बना के रखना और हमेशा बना के रखना। जी, जिंदगी में जब भी ऐसा कोई मौका मिलेगा हम खड़े रहेंगे, जब भी आएगा ऐसा हालत हम खड़े रहेंगे। ये समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। अभी तक वोट नहीं दिया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम वोटर है और फर्स्ट टाइम वोटर का जो गुस्सा है वो भी आगे तक पहुंचना चाहिए और इसलिए आपकी आवाज जरूरी है। आप कहाँ से आए? मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ मैं, और जब से मोदी 2014 से आया है, जब ये अपनी पावर में आया है, हमारे देश की 4.15 ट्रिलियन जीडीपी है, इससे कम बांग्लादेश की, लेकिन बांग्ला की पर कैपिटा हमसे ज्यादा है। और जब से ये 2014 से आई है, पेट्रोल, खाने में, हर चीज में महंगाई है। इससे पहले भी सरकार थी, जितनी ब्रिटिश राज में हमें उतना नहीं करना पड़ा, उतना ये बीजेपी की सरकार में हमें पूरा झेलना पड़ रहा है। यहाँ जो रेपिस्ट है उनको सजा नहीं मिलती है, पेपर लीक होता है, होम मिनिस्टर जॉब नहीं देते हैं, पुलवामा में अटैक हुआ वहां के मिनिस्टर जॉब नहीं थे, सारी बीजेपी के, जितने भी मिनिस्टर है सब बीजेपी के, फिर भी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं यहाँ पे। मणिपुर में जो भी हालात है ये उनपे भी आवाज नहीं उठाते हैं। और यहाँ क्या है, ये दिल्ली में जो अभी यहाँ पे, जब से दिल्ली में जो गरीब है यहाँ पे कहते हैं कि झुग्गी तोड़ देंगे, ये तो उनके लिए भी वो कुछ नहीं करते वहाँ यहाँ पे। मैं एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहती हूँ, प्लीज अगर आप आगे आए। मैंने आपको पहले भी टाइम बताया था, ये 11 बजे रात का समय है और लड़कियां भी यहाँ पे उतनी ही बड़ी तादाद में आपको मिल जाएंगी प्रोटेस्ट साइट में। तो इसमें कोई लड़का लड़की या जेंडर वाला ये कोई नई प्रोटेस्ट चल रहा है, हर कोई अपनी आवाज उठा रहा है। आप कहाँ से आए हो? मैं ईस्ट दिल्ली से ही आई हूँ और मैं यहाँ पे एज ए एडवोकेट भी आई हूँ और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी बात रखने के लिए कि जो भी स्टूडेंट्स के साथ में नीट का, तो एक्चुअली में जो पेपर हमारा लीक हुआ है वो सबको पता है, लेकिन जो क्लैट के एग्जाम हमारे लीक हो रहे हैं, अभी तक मैंने देखा है कि यूपीएससी का एग्जाम लीक क्यों नहीं होता है। क्या किसी के पास ये वाला क्वेश्चन का आंसर है कि यूपीएससी कभी भी लीक क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात वो ऑफलाइन होता है, दूसरा है जो उसका पेपर होता है, जो वो अंडर कस्टडी होता है, वो हमारे डीएम के हाथ में होता है। क्यों नहीं हो रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो भी पेपर जा रहा है वो लीक क्यों हो रहा है? इस बात का जो आंसर है वो हमारे पीएम मोदी एज ए गार्जियन स्टूडेंट्स के लिए वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? एज ए होम मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो अब तक इतने बच्चों ने सुसाइड किया? ठीक है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं ये बोलना चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए कि क्या बच्चों को हम जो पहले तो जो बच्चे केजी से 10th स्टैंडर्ड एंड देन 12th स्टैंडर्ड और जो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड अगर बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या वो निकले दे रहे हैं? ये आप देखिए कि न सिर्फ जो स्टूडेंट है वो, बल्कि टीचर भी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो भी खासे आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बारिश इस समय हो रही है, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, इस बारिश में भी यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे न लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, न किसी शेड की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। वो जो मुद्दा उनका है, वो चाहे आंधी है, तूफान है, धूप है या बारिश, ये मैं समझ पा रही हूँ, वो फेड होने वाला नहीं है। मैं अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट साइट की तरफ आगे आपको बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ। आपको बहुत एम्बियंस और शोर यहाँ पे सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अलग अलग जगह नारेबाजी भी चल रही है, कुछ गुट बने हुए हैं और सभी बच्चे अपनी अपनी तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये समझिए कि जो सुबह की तस्वीर थी उससे बहुत अलग आपको इस समय की तस्वीर लगेगी नहीं, या आपको लगेगा नहीं कि आप आधी रात में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये अगर हम पोस्टर दिखा पाए, नवीन आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से, और सिर्फ इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने यहाँ पहुंचे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ और कौन है? हम है, हमारी पत्नी है। अच्छा, आप भी आई हुई है, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मनीश्री। मनीश्री, बिहार में कहाँ से आई हैं? बिहार में रामनगर, सीतामढ़ी। ये क्यों लगा कि हमें बिहार से अब दिल्ली चलना चाहिए और यहाँ आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम नीट का प्रिपरेशन करते थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद हम वो डायरेक्शन मूव कर दिए, इसलिए क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, मेहनत करने पे भी रिजल्ट नहीं आएगा, गवर्नमेंट ऐसा कंडीशन बना दी हुई है, तो इसीलिए मेरा आना जरूरी था। और आपको लगा आवाज उठाना चाहिए। कब पहुंची यहाँ पे? हम लोग तो 4 दिन से आ रहे हैं, लेकिन आज फुल नाइट रहेंगे, फुल डे फुल नाइट। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि ये दिल्ली का आंदोलन है, दिल्ली के आसपास के लोग आए हुए हैं, तो वो भी बिल्कुल ही
आंदोलन नहीं है, पूरा देश का आंदोलन है। और इसमें गरीब और मिडिल क्लास का तो सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास से आ रहे हैं, हम लोग को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है एक एक चीज के लिए, लेकिन लोग गवर्नमेंट समझने को तैयार नहीं है। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो या सिक्योरिटी हो या सेफ्टी हो या महिला का कोई भी सुरक्षा हो या जेंट्स, कुछ भी यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है। ये पूरा सिस्टम करप्ट है। अब इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या ये लग रहा है कि आवाज सुनी भी जाएगी और बात मानी भी जाएगी? ठीक है, अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर दोबारा किया जाएगा, फिर तिबारा किया जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सो ऑन। लेकिन एक ना एक दिन गवर्नमेंट को मानने पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिलेक्ट करते गवर्नमेंट को, ना कि गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट साइट पे जब मैं अंदर घुसी थी तो वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जो युवा है वो रात के समय भी अंदर आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अब मैं आपको बताऊं, बारिश क्या लगातार हो रही है, लेकिन आप देखिए कि कैसे बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मांग भी रख रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और किसी भी सूरत में आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आधी रात का ये समय है, क्योंकि जंतर मंतर अभी भी जाग रहा है। यहाँ जो लोग हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? क्या क्या मांग है और यहाँ कब से आप हो? मैं अभी आया हूँ 3 घंटे पहले। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं काम करता हूँ सिलाई का। आप यार मतलब क्या उद्देश्य है, क्या सोच है? बस मेरा भाई आ रहा था बड़े वाला, कहने लगा चल रहा है, मैं चल। आज पहले दिन आए या इसके पहले भी आए? नहीं, पहली बार ही आया हूँ। आज पहली बार आए। तो भैया तुम कर लो पत्थरबाजी, लाठी खा लेंगे लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं जब अंदर आ रही थी तो मैंने देखा था आपके पैर पे चोट का निशान भी आप दिखाएंगे प्लीज अगर हमारे कैमरे पे। ये सुबह जो लाठीचार्ज हुआ है ये भी वहाँ पर मौजूद थे। आप पढ़ाई कर रहे हो? मैं जॉब करता हूँ गुड़गांव में। यहाँ अभी आप आज फर्स्ट टाइम आए हो या इसके पहले? फर्स्ट टाइम आया। क्या सोचा आपने? रात का समय, बारिश भी हो रही है, क्या था मन में जो आप यहाँ? मैं वैसे एमपी से हूँ, मेरे दोस्त लोग आने वाले थे 20 तारीख थी आज, तो आज के लिए उन्होंने बोला था आने के लिए, और लोग नहीं आ पाए, तो मैंने बोला कि अब वो नहीं आ पा रहे तो मैं तो जाता ही हूँ, तो इसलिए आया। दोस्त नहीं पहुँचे तो उनका साथ देने आया हूँ। और आप भी साथ में आए? तो आप लोग दिल्ली में ही रहते हो? मैं गुड़गांव में रहता हूँ। और आप? गुड़गांव में। मेरे साथ ही। अच्छा, आप दोनों साथ में रहते हो। आप दिल्ली से ही हो? यस यस। अच्छा, तो आप यहाँ पहली बार आए हो? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? डे स्पेशल थोड़ा था तो इसीलिए सपोर्ट करने आया। आप अभी क्या कर रहे हैं? इस समय पढ़ाई कर रहे हैं क्या? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या सोचा यहाँ आने के पहले? एक्चुअली सबको सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में सबके बच्चे होते हैं। हाँ। तो अपने बच्चों के लिए तो इतना कर सकते हैं। हाँ। एंड एजुकेशन अगर अच्छी नहीं होगी या फिर पेपर लीक्स होते रहेंगे या फिर एज ए स्टूडेंट अगर करते रहेंगे तो ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, ना ही हमारे लिए अच्छी बात है। एजुकेशन मिनिस्टर का काम यही होता है कि वो एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करे। जो सर्वेंट अपना काम ही नहीं कर रहा है उसको रह के क्या फायदा, उसको रख के भी क्या फायदा है। तो और उसके बाद पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज करो तो वो तो और गलत चीज है। सुबह फिर जाना है नौकरी पे? यस। सुबह फिर जाना है काम पे? यस, जाना है रात भर, लेकिन आप यहाँ जुटे रहेंगे? यस, बिल्कुल। तो आप, मैं बताऊँ आपको, 11 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अगले दिन जिसको काम पे जाना है वो भी आपको यहाँ रात के समय बारिश में दिखाई दे रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ। क्या नाम है? सोहेल। क्या सोच है यहाँ आने के पीछे? मेरा सोच यही है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं 20-22 दिन से, उसको सरकार सुने और समझे और एक्शन ले, और धर्मेंद्र प्रधान है उसके इस्तीफा ले। ठीक है, कि क्योंकि लाखों लोग अभी स्टूडेंट जुटे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक मंत्री है जिसका इस्तीफा चाहिए, वो इस्तीफा दे दे और जो भी मांग है स्टूडेंट का उसको सुने सरकार और एक्शन ले। ठीक है, यही मेरी मांग है। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ मैम। हाँ। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं लखनऊ से आया हूँ, हम सभी के पास कुछ ना कुछ काम होता है, सबको कुछ ना कुछ करना होता है, फिर भी अगर ये जितने लोग ये रात में 11 बजे हमको क्या लेबल किया जाता है कि हम जेनजीज हैं या नए जमाने के हैं, तो हम फोन के एडिक्टेड होते हैं। हमें क्या जरूरत थी 12 बजे रात में यहाँ खड़े होने की? बढ़िया बिस्तर में पड़े होते, यहाँ क्यों भीग रहे हैं, फोन चला रहे होते। पर कुछ तो गलत है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है, जो वहां पे सुप्रीम बैठे हुए हैं, आपको नहीं दिख रहा है, तो इतना तो समझो कि जो यहाँ पे टाइम निकाल के खड़े हुए हैं, शोर मचा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गला बैठा जा रहा है चिल्ला चिल्ला के, और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो जहां पे आप बैठे हो, जहां पे आवाज नहीं जा रही, आपका साउंड प्रूफ रूम बना हुआ है, तो ये तो देखो कि हमने ही तो वहां बिठाला है।
एक टाइम पे आप भी कभी रहे होगे ना, जब आपका भी घर ऐसे रहा होगा कि आपको भी सड़कों पे निकलना रहा होगा। आज बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे घूम रहे हो, वहां पे सुनाई नहीं दे रहा। 1 महीने से यहाँ चिल्ला चिल्ला के गला फटा जा रहा है। मुझसे कोई गलती हो गई, जहां पे भी मेरी नौकरी है, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं तो बन चुका हूँ, मुझे क्या जरूरत यहाँ खड़े होने की, क्योंकि ये उनके लिए है जो डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम देते हैं, ठीक है। पर मुझे पता है कि जो एक डॉक्टर बन जाता है उसके बाद वो पीजी की तैयारी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके एग्जाम में भी धांधली है। 2024 में 3 बार पोस्टपोन हुआ एग्जाम, और एक बार तो क्या हुआ, सेकेंड टाइम में जब एग्जाम की 1 रात पहले अचानक से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, क्या वो नेशनल ट्रेवलिंग एजेंसी बन चुकी है कि एग्जाम के नाम पे हमें देश भर में ट्रेवल कराया जा रहा है? आप उस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे? मैंने नीट यूजी, मैं तो डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं अब पीजी की तैयारी कर रहा हूँ। और वो पेपर पोस्टपोन हुआ, आप बता रहे हैं? हाँ, नहीं, उस टाइम पे मैं अपीयर नहीं कर रहा था, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं उस लाइन में हूँ तो मैं क्लोजली उसको देख पा रहा हूँ ना कि कैसे क्या हो रहा है। आप वो छोड़ो, सुपर स्पेशलाइजेशन का पेपर होता है जिसमें जो कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जो सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, उनके एग्जाम में भी वही हाल है। 6-6 महीने से उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। ये सब शिक्षा व्यवस्था किसके अंडर आती है? जिनके अंडर आती है वो तो कह रहे हैं सब ठीक है, तो सब ठीक है, तो हम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं जहां भी ड्यूटी कर रहा हूं, अगर मैं 1 घंटे लेट चला जाऊं तो वहां पे तो मुझे या तो एब्सेंट लगा दी जाएगी या तो मेरी सैलरी काट ली जाएगी। मुझे लेबल किया जाएगा कि मेरी वजह से किसी पेशेंट की हालत खराब हो गई, बिगड़ गई हालत। तो भाई साहब आप ये देखो ना, पूरे देश की हालत बिगड़ गई है। आप लखनऊ से यहाँ सिर्फ इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए? हाँ जी, सिर्फ ये इसी तस्वीर मुझे लगता है पहुंचनी चाहिए कि यहाँ देश की राजधानी तक 500, 550, 600 किलोमीटर दूर से लोग सिर्फ इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने। मैम, ये कुछ भी नहीं है। जो बिहार झारखंड से लोग चल के आए हैं, जो बिहार झारखंड से लोग चल के आए, मेरा ये कलकत्ता से आए? हाँ जी, कलकत्ता से आए, सिर्फ प्रोटेस्ट में हिस्सा इसके लिए। क्या सोचा था वहाँ पे चलने के पहले? यहाँ चलने की वजह ये सरकार हटाना है। सुबह से ही यहीं पर हूँ मैं, सुबह से यहीं पर हूँ। मेरे पहली बार मैंने जीवन में आंसू गैस के गोले भी फील कर लिए, सब कुछ हो गया। सीधी सी बात है कि अगर हम सब इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या बस आपको ही सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा है मंच पर? क्योंकि इस समय बहुत गहमा गहमी है, तो मैं वहाँ की तस्वीर इस समय आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए यहाँ चारों तरफ नारेबाजी हो रही है और जो बच्चे हैं वो जस्टिस की मांग करते हुए यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देखिए मंच पर और मंच के नीचे चारों तरफ आपको एक्शन दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये यहाँ पर अभी नारेबाजी चल रही है, उसको मेरी आवाज आपको दबी हुई सुनाई दे। यहाँ बहुत शोर है, बहुत नारेबाजी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके बीच से भी जो तस्वीर है वो न सिर्फ आप तक तस्वीर पहुँचाऊं, बल्कि लोगों की आवाज भी आप तक मैं पहुँचाऊं कि कैसे रात के समय भी जनता मंदिर पूरी तरह गुलजार है, जागता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर खड़े हैं। आप सामने तस्वीर देखिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की हाथ में किताब लिए युवा मंच पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से? I'm from महाराष्ट्र। नागपुर से प्रोटेस्ट के लिए आप यहाँ पहुँचे? I'm a student too and I don't care about my education। आप कब से यहाँ पे हैं? मैं सुबह 1 बजे से यहाँ पे, दोपहर 1 बजे से यहाँ पे, मेरे पे लाठीचार्ज भी हुआ है। क्या भी आप यहाँ पर थी? अब सुबह में यहाँ नहीं थी, मैं दोपहर को यहाँ पहुंची। बारिश में आप यहाँ पर पड़ी हैं, मैं रात में खड़ी रहूंगी यहाँ पे। बस यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स इशू फेस कर रहे हैं और बस एक इंसान के
लग रहा था, लोग सोच रहे थे कि 20 तारीख बीतेगी फिर सारी शांति हो जाएगी। अभी भी क्या मांग है? रात के समय बारिश हो रही है और तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल हमारी जो मांग है हमें पूरी चाहिए। अब तो हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे मंत्री है उनके बच्चे भी दिल्ली इंडिया में पढ़े, जब हमारा भविष्य सही होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता हमारा भविष्य सही। क्या नाम है आपका? अमन। आप क्या सुबह भी थे? मैं सुबह भी था। और आप यहाँ पे लगभग कब से आ रहे हो? मैं आज ही आया हूँ। आज ही आया हूँ। सुबह के समय क्या हुआ आप वो बताओ। सुबह ये बहुत भीड़ थी, बहुत पुलिस थी, उन्होंने हमें भगा लिया। हम मेट्रो में ही फंसे रहे, इसी कनाट प्लेस में, हमें नहीं आने दिया, हम वहीं पे फंसे रहे। देखिए, इनको जो है हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। क्योंकि ना, अगर हम एक बात करें, अगर हम इतिहास पढ़ें, हमने 1857 की क्रांति देखी, हमने स्वतंत्रता आंदोलन देखा, हमने पढ़ा है, ये सब देखा नहीं। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वो ठीक ऐसी आजादी की भी लड़ाई हुई होगी। जहां हम आ गए वैसे ही हमारे पूर्वज भी आए होंगे, और हम ये लेके रहेंगे। हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मतलब चाहिए। एक रत्ती भर भी हम समझौता नहीं करेंगे। इस्तीफा चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं जहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। मेरे घर वाले आज मुझे यहाँ इसलिए छोड़ के गए हैं, जाओ जाके प्रोटेस्ट में शामिल हो और अपने हक की मांग करो। अरे वाह, आपका चेहरा दिखाना मुझे लगता है और जरूरी है। आपके पेरेंट्स खुद आपको यहाँ पे छोड़ जी, गए? मैं अभी घर यहाँ नहीं आ रहा था, मेरे ना कॉलेज खुले हैं अभी ना कुछ खुला है, लेकिन 15 दिन पहले मेरे घर वाले यहाँ इसलिए छोड़ के गए हैं कि जाके प्रोटेस्ट में जाओ, शामिल हो, वहाँ पे अपने हक की मांग करो, सिर्फ इसलिए। खुद छोड़ के गए। अभी आपका क्या प्लान है? आप कब तक यहाँ पे रुकने वाले हो? आज पूरी रात रुकूंगा यहाँ पे, जब तक बस नींद नहीं आने लगती या कुछ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा तब तक रुकेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं यही रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में ही रहते हो और कुछ पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? जी LLB कर रहा हूँ, LLB। क्या मांग है? मांगे कि इस्तीफा देनी चाहिए मोदी को भी और उसे भी। हाँ, आपकी भी यही मांग है? मेरी ना मॉर्निंग में फ्लाइट है, बट बिलीव मी और नॉट, सुबह से ना यहाँ पर सब पिट चुके हैं। सच बताऊं भी लगी है आपको भी लगी है? नो, हमें नहीं लगी है। मैं आई नॉट बी लाइंग ओवर हियर, राइट, लगी नहीं है। पर जिसको लगी है और जो एक्चुअल में मर चुका है, जो यहाँ पर खड़ा हुआ था ना, वो सिर्फ एक चीज के लिए खड़ा हुआ था। यहाँ पर 11 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक लेडी खड़ी हुई है जिसका पूरा हाथ टूटा पड़ा है, राइट, और एक बच्ची खड़ी हुई है जो सिर्फ ये मांग कर रही है कि भाई पेपर लीक ना हो, पेपर लीक ना हो, 12 साल की बच्ची को पेपर लीक ना हो। मांग सिर्फ एक कर रहे हैं, पर मांग के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिल रही है, पिटाई, और कुछ नहीं मिल रहा। मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, अगर इतनी युवा जनता यहाँ पे धरना दे रही है तो वो किसी बेवजह यहाँ पे धरना नहीं दे रही है। उन्होंने कुछ सोच समझ के यहाँ पे धरना दिया है। अगर उनको कुछ युवा जनता को लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती करी है सरकार ने, तो वो गलत नहीं है। उनको सरकार को यहाँ पे आके माफी मांगनी चाहिए युवाओं से, और उनकी मांग को सुनने की उनको अपना मांग पूरी करनी चाहिए। युवा जनताओं की जो भी उनकी सुनवाई है वो उनको पूरी करनी चाहिए। मैं व्यूवर से माफी मांगती हूँ, अगर आपको यहाँ पर लाइट थोड़ी कम दिख रही हो, बारिश हो रही है, शायद आपको विजुअल हिलते हुए मिले, लेकिन जो आवाज आप सुन रहे हैं वो आवाज आप तक पहुँचना जरूरी है। इसलिए आधी रात को टीम SKT यहाँ पर मौजूद है। हाँ। ये देखिए, ये एक लड़की है यहाँ पे, इसको पुलिस ने 7 घंटे अंदर बंद करके मारा है। अंदर, पब्लिक में नहीं मारा है, अंदर मारा है। इसके हाथ से खून निकल रहा है, इसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, इसका पूरा मुंह सूजा हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। यस मैम, मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो पॉलिटिक्स की जा रही है। सबसे पहले तो पोस्टर फाड़ने के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। दूसरी बात, जब हमारे शांतिपूर्वक 7 बजे का था, कोई मार्चिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो एक बात बताइए, जब मार्चिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, पत्थरों का ट्रक कैसे मिल रहा है इधर? कोई ना कोई साजिश थी। इनकी ये साजिश रही कि ये पत्थर वो दिखा देंगे कि पथराव हुआ है, और फिर सेल्फ डिफेंस में इन्होंने आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज करा, क्योंकि जर्नली वैसे नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात, एक बात बताइए, सिविल में आने का क्या सेंस बनता है पुलिस का? सिविल में आ रही है, नेम प्लेट दुबका रही है। और तीसरी बात ये है कि जो लेडीज है उनके कपड़े फाड़े गए हैं। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है, उन्होंने तो कपड़े फाड़े, छातियों पे लाते। आप सुबह के समय यहाँ पे थे? यस मैम। और आप कह रहे हैं मार्च शुरू भी नहीं हुआ था? उससे पहले ही इन्होंने ट्रक रख रखा था। हमारे एक प्रवक्ता थे जो दीपक सर के साथ थे, उन्होंने ये चीज पहले इन्फॉर्म करी कि ये क्या चाहते हैं। एक बात बताइए, पहले तो हमारा कोई था नहीं, तो ये पहले से ट्रक क्या था, ये साजिश क्या थी? अब क्या डर है मन में कि जब एक बार साजिश हो रही है, आप बोल रहे हो, तो दोबारा फिर ऐसा कुछ किया जा सकता है? आप सब लोगों को चोट पहुंचाई सरकार तो चाहिए, बिल्कुल यही तो ये समझाना चाहते हैं हम। अगर इनका क्या उद्देश्य है, इनका ये उद्देश्य है कैसे न कैसे मार पीट के सबको भगाया जाए और इस मुद्दे को, इस आवाज को, यूथ की आवाज को दबाया जाए। मारने पीटने के बाद भागने वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम एक बात बताइए, पूरे साल तक जो बंदा
करने के लिए रेडी है, वो क्या पिटने के लिए रेडी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं मरने के लिए भी रेडी हूँ, पिटने के लिए भी रेडी हूँ। मैम बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद मैम नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, तो मैम सरकार को हमारी सुनवाई करनी चाहिए ना। मैम हम भी तो इंडिया के ही हैं, हम भी तो यहाँ के मैम नागरिक हैं। अगर मैम हमारी सुनवाई नहीं करी जाती तो क्या मैम इस देश के हम, ये बताइए। मैम एक बात बताइए, जब गांधी जी अपने हंगरी उस पे बैठे थे, विरोध पे बैठे थे, उनकी सुनवाई हो गई थी। अन्ना हजारी बैठे थे, उनकी सुनवाई हो गई थी, हमारी क्यों हो रही मैम? मैम बारिश में हम यहाँ पे क्या लग रहा है क्यों नहीं हो रही है? मैम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम सच्चे मैम, हम सच्चे लोग हैं मैम। वो जो करप्शन कर रखा है मोदी सरकार जो है, सारी मीडिया में बीत चुकी है। आप आए मैम, हमारा वो आपका मैम दिल से शुक्र है कि आप हमारी सुन रहे हो, पर मैम जो अभी बड़े बड़े न्यूज है हमारी नहीं सुन रहे। क्यों? मोदी सरकार के बीच चुके हैं मैम। वो उनकी जरूरत ही क्यों है? बड़े बड़े न्यूज चैनल को बैठे रहने दो। मैम उनकी आप समझ लीजिए मैम, उनके थ्रू हमारी मैम जाएगी वहाँ पे। मैम वो क्या करते हैं, वो बात मोदी सरकार को दिखाते हैं, हमारे को नहीं दिखाते। अभी मैम हम यहाँ बारिश में भीग रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं मैं पूरा भीग चुका हूँ। मैं एक बात बताऊं, इसमें अच्छी बात ये है कि कम से कम तुम लोगों को मालूम है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं है। आँख खुलना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। आधे से ज्यादा लोगों को एक बात नहीं पता, जो मीडिया है, मीडिया के 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट का तो पूरा मैनेजमेंट तो रहेगा, वो क्यों उनकी करेंगे? और दूसरी बात, एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा था 2024 में अगर नीट का पेपर एक बार भी लीक होता है मैं खुद से इस्तीफा दूंगा। कहाँ गई उनकी बातें? कहाँ सारी बातें बस बोलने की? मैं कुछ नए लोगों से भी बात करना चाहती हूँ यहाँ। आप लोग थोड़ा प्लीज आगे आओ ना। आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से आया हुआ हूँ। क्या कैप्चर हो रहा है कैमरे में? आई होप आप राजस्थान से आए हो। सिर्फ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको कवर करने, इसको यहाँ पे अपना साथ देने? मैं अपना साथ देने के लिए आया हूँ मैम। राजस्थान से सुबह से भीग रहा हूँ मैं बारिश में इतनी दूर से। पहली बात तो यहाँ पे एक नेट बंद कर दिए। अभी हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारा पे 1.5 घंटे से थे, वहाँ पे दोनों गेट जाम करके पुलिस वाले बैठे थे, ना अंदर आने दे रहे ना बाहर जाने दे रहे थे। बंगला साहिब में भी नहीं जाने दे रहे? नहीं, हमें अंदर भेज दिया गया। अच्छा। और ना ही बाहर आने दे रहे थे, सब गेट पे बैठे थे, फिर भी हम जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे। सुबह भी आप थे प्रोटेस्ट में? यस मैम। सुबह कुछ आपके साथ मिसबिहेव हुआ है? नो मैम, मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। मैं जयपुर से सुबह ही निकला था मैं। अच्छा। यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। यहाँ अभी और आगे भी रुकने का इरादा है? प्रोटेस्ट में अभी हिस्सा लेंगे? रुकेंगे मैम, आगे रुकते रहेंगे चाहे कितना भी बारिश हो। सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक नहीं जाएंगे हम। आपके साथ और कौन आया जयपुर? मेरे भैया आए हुए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। और आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? यस मैम। आप पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है। एक बार जो मेरे कैमरा पर्सन है, मैं बार बार अपने व्यूवर से माफी मांग रही हूँ कि हो सकता है रात का समय है, मंच पर अंधेरा है, हो सकता है आप लोगों को इस अंधेरे में बहुत क्लियर पिक्चर ना दिखाई दे रही हो, लेकिन आवाज जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। और मुझे लगता है इस बारिश के बीच में भी जो आवाज आप तक पहुंच रही है वो आप जरूर सुन पा रहे हैं। थोड़े बहुत अगर विजुअल ऊपर नीचे है, चेहरे ठीक से नहीं दिखाई दे रहे, तो आज के लिए रिक्वेस्ट है आप उसको प्लीज मैनेज कीजिएगा। हम अगर थोड़ा पीछे जो मंच है, मैं एक बार मंच की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी, प्लीज आओ पीछे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मंच के पास की अभी तस्वीर है, और सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा मैं कहूंगी जो लोगों की भावनाएं दिखाई दे रही है वो ये मंच के पास दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में न सिर्फ लड़के लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद है। समय मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब हम यहाँ पर पहुंचे थे उस समय 10:30 बजे का समय हो रहा था, और अभी की अगर मैं बात करूँ तो 11:15 रात के बज रहे हैं। आप देख लीजिए 11:15 बजे सुबह का समय था या अभी 11:15 बजे रात का समय है। आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देगा नहीं। सूरज जरूर ढल गया है, रोशनी यहाँ पर जरूर आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्रोटेस्ट में मांग है या जो जज्बा है वो रात के अंधेरे में अगर आपको लग रहा है कि कम हो गया है तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बारिश के बीच भी मुझे दूर दूर तक कहीं ना बहुत ज्यादा छाते दिखाई दे रहे हैं, ना मैंने देखा कि बहुत लोगों ने रेनकोट पहना हुआ है। मतलब खुद के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। ये जो आंदोलन है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, यही कोशिश यहाँ पर पहुंचा हुआ हर शख्स, हर बच्चा, हर युवा, हर कोई कर रहा है। मैं ये कहना चाहती, ये जब हमने नीट का एग्जाम सेंटर पे देने के लिए गया तो वहाँ सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी वो लगा था, तो इतना सिक्योरिटी का था कि कुछ करने की बात नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ एग्जाम से पहले वो उतनी सिक्योरिटी हाई करती तो आज ना पेपर
पेपर लीक होता ना इतने सारे स्टूडेंट मरते। पेपर लीक के कारण बहुत सारे स्टूडेंट मरे हैं। वो आज हमारे बीच जो युवा होते पेपर लीक नहीं होने से, इसलिए पेपर लीक क्यों हुआ, तो उससे वो नहीं ये पेपर कंडक्ट नहीं कराए तो वो छोड़ दे। वो छोड़ता क्यों नहीं, वो इस तरह से बार बार पेपर लीक होगा, बार बार स्टूडेंट फिर मरेगा, तो इतना स्टूडेंट कैसे लेके आएंगे। हाँ, वही कहना चाहते हैं कि हम जैसे स्टूडेंट निकले उसका आपने नीट का पेपर खुद दिया था? मैं खुद दिया था पेपर, फर्स्ट टाइम अपियर हुआ था। आपके जो साथी हैं जिन्होंने आपके साथ पेपर दिया, वो क्या ट्रॉमा में है? वो ट्रॉमा, वो डिप्रेशन में है, उसका एक की मौत हो चुकी है। वो मेरी दोस्त की, वो मेरे दोस्त है, वो मर चुका है। वो कहाँ से लेके आया, मेरे साथ वो अभी नहीं है, मेरे दोस्त अभी हुआ। कहाँ पे थे आप, किस जगह की बात बता रहे हैं? मैं बिहार की बात बता रहा हूँ, बिहार की बात बता, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से मैं आया हूँ यहाँ तक, वही अपने दोस्त के लिए। वो मेरे आपके साथ पढ़ाई करने वाले दोस्त की आप बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे साथ वो पढ़ाई किए हैं, हमारे साथ वो अभी नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं वो पेपर लीक क्यों किया है। पेपर लीक बार बार होते रहेंगे, ये सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं होता है, बहुत सारे पेपर है उसका, ये सब चीज का पेपर लीक होते रहता है। तो इस तरह से वो करेंगे कितने स्टूडेंट जाएंगे, तो वही हम कहना चाहते हैं। आप लोगों की आवाज सरकार तक पहुंच रही है, मैं जरूर ये आश्वस्त कर सकती हूँ। हो सकता है धीमी आवाज पहुंच रही है, पर जरूर वो जो आपकी मांग है वो सुनी जाएगी, ये मैं कह सकती हूँ। मैम, उसका आपका शुक्रिया, आपने हमसे सवाल पूछा। हम यही कहना चाहते हैं आप मेरी बात सरकार तक पहुंचाओ। जिस तरह से पहुंचेंगे तो पेपर लीक पे वो बंद होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट भाई डिप्रेशन में चले गए, कुछ स्टूडेंट मर गए, तो वो बचे। आप अगर कंफर्टेबल है तो आप आपके मित्र का नाम हमें बता सकते हैं, जिसने सुसाइड किया आपके दोस्त ने। अगर आप कंफर्टेबल है तो उसका नाम बता। ये मेरे दोस्त है, वो ने उसका वो जो चले इसी वजह से गम है। मैम, हम सम्मान करते हैं, हम ऐसे हर शख्स का सम्मान करते हैं, लेकिन वो लोग जो खुद पीड़ित हैं, जिन्होंने नीट का पेपर दिया और जिन्होंने अपनों को खोया, वो जब अपनी बात रख रहे हैं तो मुझे लगता है उस पर और ज्यादा गौर करने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ रही हूँ, मंच से मैं पीछे की तरफ आ रही हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जहां तक जा रही हूँ आपको भीड़ कम होती हुई दिखाई नहीं देगी। मुझे लगता है मंच से काफी आगे आ चुकी हूँ, नारेबाजी यहाँ भी चल रही है, जोश यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और जहां तक आपकी नजर यहाँ इस प्रोटेस्ट साइट पर पड़ेगी, लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक यहाँ से ना जो बच्चे हैं वो हटे हैं, और ना किसी भी तरह का जो जोश है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुबह की तस्वीर आपको हर किसी ने दिखाई, रात की तस्वीर आपको दिखाने टीम एसकेटी यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि आधी रात में जंतर मंतर पर क्या हो रहा है वो भी आपको जरूर मालूम होना चाहिए। बोल किला आजाद है तेरे, और वही तस्वीर यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। हर कोई अपनी अपनी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी तरह से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है, कुछ लोग सधी हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी जो भाषा है और व्यवहार है वो मुझे लगता है देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो जोश है और मांग है वो देखने की, वो सुनने की जरूरत जरूर है। बहुत बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है मुझे भी कहीं शेड में जाने की जरूरत है। अंधेरा जरूर है इधर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टेंट जैसा कुछ है, तो अगर मैं वहां पर जाकर थोड़ी देर वेट कर पाऊं, क्योंकि मेरे भीगने में तो कोई तकलीफ है नहीं, पर मेरा कैमरा और ये माइक जो लगातार भीग रहा है उससे आप लोगों तक खबर पहुंचाना और ये तस्वीर दिखाना जरूर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ शेड के नीचे मैं और मेरे कैमरा पर्सन नवीन आ गए हैं, ताकि इक्विपमेंट खराब ना हो। हम तो भीगेंगे फिर सूख जाएंगे, कैमरा नहीं सूख पाता है।